सत्ता में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिल्ली से करीब 1000 किलोमीटर दूर लद्दाख की, जहां आग अचानक हिंसा की चिंगारी भड़क गई। लेह में पिछले 15 दिनों से जारी प्रदर्शन ने आज हिंसक आंदोलन का रूप ले लिया। सड़कों पर पत्थरबाजी और आगजनी होने लगी। लेह में पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पूर्ण राज्य समेत कई मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे थे। उनके नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन इस प्रदर्शन में 2 महिलाओं की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस खबर से लोग भड़क गए और देखते ही देखते हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी लेह में हिल काउंसिल के बाहर जमा हो गए, जिन्हें रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने बैरिकेडिंग कर दी, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच बहस हुई। जब सुरक्षा बलों ने भीड़ को हटाने की कोशिश की तो पत्थरबाजी और आगजनी शुरू हुई। सुरक्षा बलों की गाड़ी को आग लगाई गई तो लेह में बीजेपी दफ्तर को भी जला दिया गया। लेह से आए हिंसा के वीडियो को देख आप वहां की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। इस वीडियो में आपको हर तरफ आगजनी और तोड़फोड़ दिखाई देगी। प्रदर्शनकारी इतने गुस्से में थे कि सुरक्षा बलों की गाड़ियों को फूंक दिया गया, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी लेह में हिल काउंसिल की इमारत के बाहर डटे रहे। देखते ही देखते माहौल और गर्म हो गया। कुछ लोग इमारत के ऊपर चढ़ गए, तोड़फोड़ करने लगे, पत्थरबाजी और आगजनी करने लगे। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा इससे भी शांत नहीं हुआ। लेह में बीजेपी दफ्तर भी उनके टारगेट पर आ गया। प्रदर्शनकारियों की भीड़ बीजेपी दफ्तर पहुंची और वहां आग लगा दी। हर तरफ धुआं ही धुआं दिख रहा था। बीच बीच में धमाके की आवाज गा रही थी। हिंसा की इस घटना के बाद अनशन कर रहे सोनम वांगचुक ने दुख जताया और अपना अनशन तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि यह लद्दाख के लिए दुख का दिन है। हम 5 साल से शांति के रास्ते पर चल रहे थे। आज हिंसा, गोलीबारी और आगजनी हो रही है। मैं लद्दाख से अपील करता हूं कि युवा इस बेवकूफ़ी को बंद करें। हम अपना अनशन तोड़ रहे हैं, प्रदर्शन रोक रहे हैं। पहले आप लेह में हुई हिंसा की ये वीडियो रील देखिए, फिर आपको इस प्रदर्शन की वजह और पूरी टाइमलाइन भी बताएंगे। लद्दाख में चल रहे इस प्रदर्शन के पीछे सरकार से कुछ मांगे हैं। पहले लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा था। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। सरकार ने उस समय ये कहा था कि हालात सामान्य होने पर पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। अब वही मामला बढ़ता जा रहा है। सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों की पहली मांग यही है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। दूसरी डिमांड लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करवाने की है। ऐसा होने पर लद्दाख की अलग तरह की स्वायत्तता होगी। पूर्वोत्तर के कई राज्यों में आज भी ये व्यवस्था लागू है। इसके अलावा करगिल और लेह को लोकसभा सीट बनाने की मांग है। केंद्र शासित बनने के बाद विधानसभा की एक भी सीट नहीं है, जबकि पहले 4 सीटें थी। ये भी आक्रोश की एक बड़ी वजह है। चौथी मांग यह है कि सरकारी नौकरियों के खाली पद भी भरे जाएं। आंदोलनकारियों का आरोप यह है कि बीते 5 साल में एक भी भर्ती लद्दाख से नहीं हुई है, जिससे बेरोजगारी बढ़ी है। इन मांगों को लेकर गृह मंत्रालय पहले ही बातचीत शुरू कर चुका है। दिल्ली में अगली बैठक 6 अक्टूबर को होनी है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब इन मांगों को लेकर प्रदर्शन हुआ हो। फरवरी 2024 में लेह और करगिल में पूर्ण बंद का आयोजन हुआ। मार्च 2024 में वांगचुक ने 21 दिन का अनशन किया। सितंबर 2024 में लेह से दिल्ली तक पदयात्रा की। इसके बाद मांगों को लेकर दिल्ली में ही प्रदर्शन किया। अगस्त 2025 में करगिल में प्रदर्शन शुरू हुआ। पिछले 15 दिन से वांगचुक एक बार फिर आमरण अनशन कर रहे थे। अब विपक्षी दल केंद्र सरकार पर लद्दाख के लोगों की मांग को अनदेखा करने का आरोप लगा रहे हैं, तो बीजेपी को इस हिंसा के पीछे कोई बड़ी साजिश नजर आ रही है। ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है कि हमारे कार्यकर्ता वहाँ सक्रियता से हालात पे नजर रखे हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रही है। यकीनी तौर पर जिन लोगों ने ये किया है बिहाइंड द सीन, वो चाहे लद्दाख में होंगे या लद्दाख से बाहर होंगे, वो बख्शे नहीं जाएंगे। संविधान के अधिकार छीने जा रहे हैं। निश्चित रूप से लोगों में असंतोष है, लेकिन शांति होनी चाहिए, अहिंसा होनी। उन्होंने वादा लद्दाख इन सब जगह किया था, वो कोई पूरा नहीं हुआ। तो देश में भी स्थिति है, कौन सा वादा पूरा हुआ? तो इसलिए वहाँ के लोग नाराज हैं। जब सारे हथकंडे बीजेपी के अब एक्सपोज हो रहे हैं तो मार दाड़ पर आ रही है, वायलेशन पर आ रही है। जो वायलेंस है वो बिल्कुल गलत है। वायलेंस को हम बिल्कुल कंडेम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो दिल्ली की सरकार है वो लद्दाख के लोगों के साथ बैठ के उनके साथ बातचीत करे। इस सरकार का कहीं फेलियर है, ये गृह मंत्रालय का कहीं फेलियर है कि आज 4-4, 5-5 साल बाद भी आप किसी राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दे पा रहे हैं, वहाँ पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं।